अगर परिवार चलाना है तो पत्नी की बात माननी पड़ेगी। सिद्धांत कहता है नारी के 4 रूप है। अगर वही नारी भोजन करवा रही है तो उसे मां की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर वही पत्नी गृह कार्य कर रही है तो उसे दासी सेविका के रूप में देखना चाहिए। वही नारी शेष सैया पर सेवा कर रही है तो उसे अर्धांगिनी के रूप में देखना चाहिए। लेकिन वही पत्नी अगर नीति की शिक्षा दे रही है तो उसे गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। मेरी पत्नी तारा ने मुझे नीति की शिक्षा दी थी। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। वो सत्य कह रही थी लेकिन मैंने उसकी बात को माना नहीं और यही मुझसे चूक हो गई। क्योंकि नियम है राखें गुरु जो कोप विधाता। अगर मनुष्य से देवता रूठ जाते हैं तो गुरु रक्षा कर लेता है, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर गुरु से विरोध हो जाता है तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं रहता। जैसे आज बाली मर रहा है। उस समय मैंने अपनी गुरु स्वरूपा पत्नी तारा की बात का अहंकार बसा करके अनादर किया, जिसका परिणाम है कि राम आज मैं मृत्यु की सैया में हूं लेकिन मरने का कोई दुख नहीं है मुझको। याद रखना, जितने लोगों ने कहा था कि पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए, माना करो नहीं तो घर नहीं बना पाओगे कभी। अगर पत्नी की बात नहीं मानी तो घर नहीं बना पाओगे, केवल कमरा बनेंगे, मिट्टी के घर बनेंगे, लेकिन घर घर नहीं रहेगा। क्योंकि घरों के लिए तो मंदिर कहा गया है, मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोदा। ये ईंट और पत्थर का मकान मंदिर तब बनता है जहां पर पति और पत्नी के विश्वास का जन्म होता है, वही मंदिर कहलाता है। राम तुमने मारा, मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मुझसे प्रथम मिले होते तो सब करके दिखला देता। अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। इसीलिए मारा है ना मुझको। सुग्रीव ने कह दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिलवा दूंगा, तो तुमने मुझे मार दिया। लेकिन वो कायर क्या जाने, क्योंकि खूब जानता हूं उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी रावण को 6 माह कांख में दाबा है। चाहे जब निकाल के समझ लेगा। लेकिन अब क्या होता कहने से, ये बाली सदा को सोता है, ये बाली सदा को सोता है। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। हे बाली, कहो हम तुम्हें अचल कर दें, तुम अपने इन प्राणों को भी रखो। ऐसा न करो राम। अगर आज तुमने मुझे चलायमान कर दिया ना, मेरी कभी मृत्यु ही ना हो। तुमने ऐसा कहा, अचल करो तन राखो प्राणा। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन अब ना ऐसा करना, नहीं तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे रघुनंदन। क्योंकि मैंने कह दिया है कि अगर मुझसे प्रथम मिले होते तो सब करके दिखला देता। अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। अगर अब तुमने मुझे अचल कर दिया तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे कि सुग्रीव से पहले अगर इस बाली ने कह दिया तो बाली को भी जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगते नहीं देख सकता रघुनंदन। तुम इस भौम की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, इस आर्यावर्त की रक्षा के लिए इस संसार में आए हो। इसलिए राम, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि संग्राम अधूरा है, गर होता मैं तुम्हारे संग। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो ये संग्राम संग्राम नहीं, सरल एक खेल होता। लेकिन नहीं, मैं फिर भी तुम्हें एक ऐसा योद्धा देकर के जा रहा हूं। मेरा पुत्र अंगद जो सब विधि से बलवान है, हे नाथ, अंगद को अपना दास बनाकर के बाली पर कृतज्ञता स्थापित करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नीलांबुज श्याम मलिको मलागम, सीता समारोमि
प्रतिबाम भागम पाड़हु महा सायक चार चापम। आज आपके चरणों में मेरी वंदना विनती भेंट है रघुनंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। राम 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 चरण प्रीति करी बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने स्वामी, नाग। मैंने आपको इतना समझाया आप नहीं नाना माने। विधि विलाप कर तारा, छूटे के सिन दे संभारा। स्वामी, मैंने आपको इतना समझाया, मना किया, आप युद्ध करने न जाएं, चले गए, आप वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वामी नहीं नहीं, मैं पति तुम्ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे, मैं पति तुम्ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। वो अंगद का कछु ख्याल न कीनो, अंगद का कछु ख्याल न कीनो,